Hello students, today we discuss the infinitives. Before that, in previous classes, in second and third classes, we discussed the finite and non-finite form. Finite form is that which has a subject and show the tense, person and number. ओके, फाइनाइट वर्ब वो है जो जिसका कर्ता समय, व्यक्ति या कोई भी नंबर को दर्शाए। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है? वो वर्ब का वो करता है, वर्ब का वो करता है जो कि कोई भी समय को, व्यक्ति को या नंबर को शो नहीं करता है। तो ये जो नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट जो वर्ब है, इसी का 3 टाइप्स है: इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल्स एंड जीरेंड्स। ओके, यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं जो नॉन फाइनाइट वर्ब है हम लोग का, इसका 3 भाग है जो कि इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल्स एंड जीरेंड्स है। इसमें हम इन्फिनेटिव्स पढ़ेंगे। इन्फिनेटिव्स है क्या? इन्फिनेटिव्स इन सम टोटली वर्ब के साथ जब टू जुड़ जाता है उसको हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं। यहाँ आप 2 सेंटेंस देख पा रहे हैं। आई वॉन्ट टू गो फॉर ए स्विम। ठीक है, यहाँ वर्ब है, वर्ब के पास टू लगा और यह जो वर्ब है कर्ता का रूप लिया, वाक्य बना। देन रोशनी वांट्स टू स्पीक टू हिम। तो इन दोनों सेंटेंस में जो गो एंड स्पीक के आगे जो टू लगा, वो टू जब लग गया वर्ब के आगे, वो एक नाउन, संज्ञा का काम किया। उसी को हम इन्फिनेटिव्स बोलते हैं। तो एक्चुअली इन्फिनेटिव्स वो है वर्ब के आगे टू जुड़ता है। टू प्लस वर्ब इक्वल टू इन्फिनेटिव्स। यहाँ आप लोग देख रहे हैं, इन इन्फिनेटिव्स एक्ट्स लाइक ए नाउन इन ए सेंटेंस। ठीक है, इसका मतलब हो गया जब वर्ब के पहले टू जुड़ जाता है सेंटेंस में, वह एक नाउन का काम करता है। An infinitive is also called a two verb because the infinitive is commonly found in the form of two plus finite verb. तो finite verb वो है जो समय, व्यक्ति या कोई नंबर को दर्शाए, और यहाँ इसको टू वर्ब इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब के साथ टू जुड़ जाता है एवं नाउन का काम करता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द इन्फिनेटिव इज यूज्ड लाइक ए नाउन। पता चल गया हम लोग को। तो यहाँ देखेंगे इसको कैसे कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं। इज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। सब्जेक्ट बना के वर्ब को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे टू शाउट इज रूड, टू स्टील इज इमोरल, टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो यहाँ जब वर्ब के पास लग जाता है, ये सब्जेक्ट कर्ता का रूप ले लेता है। देन है इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम इन्फिनेटिव वर्ब को यूज़ कर सकते हैं।
जैसे आई डू नॉट मीन टू स्कोल्ड यू, तो यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब के साथ जुड़ा, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया टू स्कोल्ड। जब यहाँ ऊपर वाला में साउट के पास लगा टू साउट इज र्यूड, टू साउट यहाँ सब्जेक्ट बन गया, लेकिन यहाँ आई डू नॉट मीन, यहाँ सब्जेक्ट है आई डू नॉट मीन टू स्कोल्ड यू, तो ये हो गया स्कोल्ड के पास आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ टू एक ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ। देन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट वर्ब का कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी प्रयोग होता है। जैसे हिज ग्रेटेस्ट डिजायर इज टू सर्व ह्यूमैनिटी, उसका बहुत बड़ा आशा है मानवता का सेवा करना, टू सर्व ह्यूमैनिटी, तो यहाँ एक कॉम्प्लीमेंट हो गया उसका। देन एन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन टू शो इन द सेंटेंस गिवन विंडो, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में। प्रीपोजिशन यहाँ क्या है, द कंसेप्ट इज अबाउट टू बिगिन, अबाउट है और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया है टू बिगिन। द ओल्ड वुमेन इज अबाउट टू फेंट, ओके। देन है इज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट उद्देश्यपूर्ण कॉम्प्लीमेंट के रूप में। शी एक्सपेक्टेड हिम टू विन द स्लाइड्स, माई ग्रैंड मदर रिक्वेस्टेड मी टू विजिट हर मोर ऑफन, क्या है, उद्देश्यपूर्ण कॉम्प्लीमेंट जहाँ रहता है वहाँ भी प्रयोग किया जाता है। देन टू क्वालिफाई ए वर्ब यूजुअली टू एक्सप्रेस पर्पस, पर्पस एक्सप्रेस करने के लिए। आई वॉन्ट टू हेल्प माई फ्रेंड, यहाँ पर्पस हुआ क्या, हेल्प करना, इसी से भी टू का प्रयोग होके यहाँ इन्फिनेटिव वर्ब होगा। देन टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, तो इस सम टोटली और लास्ट है टू क्वालिफाई ए नाउन, देन टू क्वालिफाई ए सेंटेंस। तो मोस्ट ऑफ ऑल इतना सेंटेंस से हमको पता चला कि नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, वर्ब क्वालिफाई वर्ब के रूप में, पर्पस के लिए, कॉम्प्लीमेंट के लिए, ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव प्रयोग होता है। मोस्ट प्रॉपरली ये टोटली है कि वर्ब के पहले जहाँ टू का प्रयोग होता है वो नाउन का रूप लेता है और उसी को हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं। ओके, थैंक यू।